जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तों के बारे में बातें करेंगे। इसमें बहुत सारे भाग हैं, मैं छोटे छोटे रूप में इसे यहाँ पर साझा करूँगी। आइए आज गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें भाग 1 को जानते हैं। यह गुरुदेव द्वारा दिया गया प्रवचन का स्वरूप है, इसीलिए सभी शब्द गुरुदेव के हैं। मित्रों, हमारा 70 वर्ष का संपूर्ण जीवन सिर्फ एक काम में लगा है और वह है भारतीय धर्म और संस्कृति का आत्म की शोध, उसकी आत्मा की शोधन करना। भारतीय धर्म और संस्कृति का बीज है गायत्री मंत्र। इस छोटे से 24 अक्षरों के मंत्र में वह ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा है जिसके विस्तार में भारतीय तत्व ज्ञान और भारतीय नेतृत्व विज्ञान दोनों को खड़ा किया गया है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 चरण गायत्री का व्याख्यान 4 वेदों के रूप में किया। वेदों से अन्यान्य धर्म ग्रंथ बने। जो कुछ भी हमारे पास है, इस सब का मूल जड़ हम चाहें तो गायत्री मंत्र के रूप में देख सकते हैं। इसलिए इसका नाम गुरु मंत्र रखा गया है, बीज मंत्र रखा गया है। बीज मंत्र के नाम से, गायत्री मंत्र के नाम से इसी एक मंत्र को जाना जा सकता है और गुरु मंत्र इसे कहा जा सकता है। हमने प्रयत्न किया कि सारे भारतीय धर्म और विज्ञान को समझने की अपेक्षा यह अच्छा है कि इसके बीज को समझ लिया जाए। जैसे कि विश्वामित्र ने तप करके इसके रहस्य और बीज को जानने का प्रयत्न किया। हमारा पूरा जीवन इसी एक क्रियाकलाप में लग गया। जो बचे हुए जीवन के दिन हैं, उसका भी हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम इसी की शोध और इसी के अन्वेषण और परीक्षण में अपनी बची हुई जिंदगी लगा दें। बहुत सारा समय व्यतीत हो गया है। अब लोग जानना चाहते हैं कि आपने इस विषय में जो शोध की, जो जाना, उसका सार निष्कर्ष हमें भी बता दिया जाए। बात ठीक है, अब हमारे महापरायण का समय नज़दीक चला आ रहा है, तो लोगों का यह पूछताछ करना सही है कि हर आदमी इतनी शोध नहीं कर सकता। हर आदमी के लिए इतनी जानकारी प्राप्त करना तो संभव भी नहीं है। हमारा सार और निष्कर्ष हर आदमी चाहता है कि बताया जाए। क्या करे, क्या समझा आपने, क्या जाना? अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र के ज्ञान और विज्ञान में जिसकी भी व्याख्या स्वरूप ऋषियों ने सारे का सारा तत्व ज्ञान खड़ा किया है, वह क्या है। गायत्री को त्रिपदा कहते हैं। त्रिपदा का अर्थ है 3 चरण वाली, 3 टांग वाली। 3 टुकड़े हैं इसके। जिनको समझ सके हम गायत्री के ज्ञान और विज्ञान की आधारशिला को ठीक तरीके से जान सकते हैं। इसका एक भाग है विज्ञान वाला पहलू। विज्ञान वाले पहलू में आते हैं तत्व दर्शन, तप साधना, योगाभ्यास, अनुष्ठान, जप, ध्यान आदि। यह विज्ञान वाला पक्ष है। इससे शक्ति पैदा होती है। गायत्री मंत्र का जप करने से, उपासना और ध्यान करने से उसके जो महात्म्य बताए गए हैं कि इससे यह लाभ होता है, अमुक लाभ होता है, अमुक कामनाएं पूरी होती है। अब यह देखा जाए कि यह कैसे पूरी होती है और कैसे पूरी नहीं होती है, कब यह सफलता मिलती है और कब यह सफलता नहीं मिलती है। किसी भी बीज को पैदा करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। भूमि उसके पास होनी चाहिए। भूमि के अलावा खाद और पानी का इंतजाम होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें उसके पास ना होगी तब फिर मुश्किल है, तब फिर वह बीज पल्लवित होगा ही नहीं। कहा नहीं जा सकता। गायत्री मंत्र के बारे में भी यही 3 बातें हैं कि यदि गायत्री मंत्र के साथ 3 चीज़ें मिला दी जाए या किसी भी आध्यात्मिक उपासना के साथ मिला दी जाए तो उससे ठीक परिणाम होने संभव हैं। अगर यह 3 चीज़ें नहीं मिलाई जाएगी तब फिर यही कहना पड़ेगा कि इसमें सफलता की आशा कम है। गायत्री उपासना के संबंध में हमारा लंबे समय का जो अनुभव है वह यह है कि जप करने की विधियाँ और कर्म कांड तो वही हैं
जो सामान्य पुस्तकों में लिखे हुए हैं या बड़े से लेकर छोटे लोगों ने किए हैं। किसी को फलित होने और किसी को न फलित होने का मूल कारण यह है कि उन 3 तत्वों का समावेश करना लोग भूल जाते हैं, जो किसी भी उपासना का प्राण है। उपासना के साथ एक तथ्य यह जुड़ा हुआ है कि अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की एक अपने आप में शक्ति है। बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे बिजली की शक्ति, भाप की शक्ति, आग की शक्ति। उसी तरीके से श्रद्धा भी एक शक्ति है। पत्थर में से देवता पैदा हो जाते हैं, झाड़ी में से भूत पैदा हो जाता है, रस्सी से सांप हो जाता है और ना जाने क्या क्या हो जाता है श्रद्धा के आधार पर। अगर हमारा और आपका किसी मंत्र के ऊपर, जप उपासना के ऊपर अटूट विश्वास है, प्रगाढ़ निष्ठा और श्रद्धा है, तो मेरा अब तक का अनुभव यह है कि उसको चमत्कार मिलना चाहिए और उसके लाभ सामने आने चाहिए। जिन लोगों ने श्रद्धा से विहीन उपासनाएं की है, श्रद्धा से रहित केवल मात्र कर्म कांड संपन्न किए हैं, केवल जीव की नोक से जप किया है और उंगलियों की सहायता से मालाएं घुमाई हैं, लेकिन मन में वह श्रद्धा न उत्पन्न कर सके, विश्वास उत्पन्न न कर सके, ऐसे लोग खाली रहेंगे। बहुत सारा जप करते हुए भी अगर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासनाएं की जाएं, तो यह एक ही पहलू ऐसा है जिसके आधार पर हम यह आशा कर सकते हैं कि हमारे अच्छे परिणाम निकलने चाहिए और उपासना को पूरा लाभ देना चाहिए। यह एक पक्ष हुआ। दूसरा, उपासना को सफल बनाने के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व का होना नितांत आवश्यक है। परिष्कृत व्यक्तित्व का मतलब यह है कि आदमी चरित्रवान हो, लोकसेवी हो, सदाचारी हो, संयमी हो, अपने व्यक्तित्व जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाने वाला हो। अब तक ऐसे ही लोगों को सफलताएं मिली है। आध्यात्म का लाभ स्वयं पाने और दूसरों को दे सकने में केवल वही साधक सफल हुआ है जिन्होंने कि जप उपासना के कर्मकांडों के सिवाय अपने व्यक्तित्व जीवन को शालीन, समुन्नत, श्रेष्ठ और परिष्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। तो इसमें इतना ही। आगे के भागों में बाकी की बातें जानेंगे कि जब गायत्री साधना किन की सफल होती है, किन की नहीं। क्रमशः जारी।